तो एक एग्जांपल है हमारे पास, Stara Chemical Corporation must produce exactly 1000 pounds, ये वेट है पाउंड, of a special mixture of phosphate and potassium for a customer। तो स्टारा केमिकल वालों को किसी कस्टमर ने रिक्वेस्ट दी है कि वो हमारे लिए एक मिक्सचर बनाएं और ऑर्डर आया है एग्जैक्टली 100 पाउंड बनाना है, यानी कि वजन उसका 1000 पाउंड होना चाहिए और उस मिक्सचर में दो केमिकल यूज होने हैं, एक फास्फोट और एक पोटाशियम। ये उसने कस्टमर ने उनको जो है वो ऑर्डर प्लेस किया है। फास्फोट अब ये मिक्स करना है, ये ना हो कि सितारा वाले फास्फेट सस्ती हो वो ज़्यादा मिक्स कर दें और पोटाशियम जो है वो महंगी हो तो ऐसे थोड़ा सा 2-4 पाउंड ही कहें और 900 पाउंड जो है वो फास्फोट रख दें और 100 पाउंड पोटाशियम मिक्स कर दें उसमें, ठीक है ना। तो क्या जी मिक्सचर का आपने कहा था तो दोनों चीज़ें तो हैं, उन्होंने नीचे कॉम्बिनेशन भी रिस्ट्रिक्ट किया होगा और वो क्या है, फास्फोट कॉस्ट $5 पर पाउंड, पोटाशियम कॉस्ट $6 पर पाउंड। ये तो उनकी कॉस्ट है ना कि पोटाशियम और फास्फेट कितने कितने पैसों का आ रहा है। अब जो कस्टमर ने उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो ये है, नो मोर देन 300 पाउंड फॉर फास्फेट कैन बी यूज्ड। कहता 300 पाउंड से ज्यादा फास्फेट उस मिक्सचर में यूज नहीं करनी, एंड एटलीस्ट 150 पाउंड ऑफ पोटाशियम मस्ट बी यूज्ड, और पोटाशियम जो है वो कम से कम 150 जरूर यूज करनी है, और जो फास्फेट है वो 300 पाउंड से ज्यादा नहीं करनी, कम कर लें ना डालें नो प्रॉब्लम, लेकिन पोटाशियम उसमें 150 पाउंड जरूर होनी चाहिए। The problem is to determine the least cost blend of two ingredient। स्टारा केमिकल वाले चाहते हैं कि जो कस्टमर ने हमें 1000 पाउंड मिक्सचर बनाने का ऑर्डर दिया है जिसमें कहा गया है कि इसमें 300 पाउंड से ज़्यादा फॉस्फेट नहीं होनी चाहिए, 150 पाउंड से ज़्यादा ज़रूर हर सूरत में पोटाशियम होनी चाहिए, और फास्फेट जो है उनको सस्ती पड़ रही है $5 की आ रही है, और पोटाशियम जो है वो महंगी पड़ रही है, $6 का 1 पाउंड है। तो किस तरह से वो कहता जी हम उनको मिक्सचर बना के दें कि कस्टमर की जो रिस्ट्रिक्शन है, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके मुताबिक भी मिक्सचर तैयार हो और सेम टाइम हमारे भी पैसे कम लगे। स्टारा केमिकल वाले तो ज़ाहिर है यही कोशिश होगी कम पैसों में कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। उस मिक्सचर में कितने पाउंड पोटाशियम और कितने पाउंड जो उनको फास्फेट इस्तेमाल करें, कम खर्चा हो और कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। सबसे पहले तो हम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ज़्यादा ना एलपी प्रॉब्लम डिज़ाइन करना कंसर्न होगा, हमें डिसाइड करना है कि फास्फेट कितना हो, डिसाइड करना है पोटाशियम कितना हो। फर्ज करें एक्स पाउंड जो है वो फास्फेट यूज करते हैं, वाई पाउंड वो पोटाशियम यूज करते हैं। फास्फेट का 1 पाउंड जो है वो $5 का आता है, तो एक्स पाउंड खरीदेंगे तो उनको इतनी कॉस्ट सितारा केमिकल को लगेगी। अब सितारा वालों ने पोटाशियम भी खरीदना है, 1 पाउंड वाई का $6 का आता है, और अगर वो वाई पाउंड खरीदेंगे बाय वेट वाई पाउंड तो 6 इंटू वाई, तो ये टोटल उनको कॉस्ट पड़ेगी दोनों केमिकल खरीदने में, और उनकी ख्वाहिश है ये मिनिमम हो तो ना खरीदें, 0-0 दोनों पाउंड खरीद ले, 0 पैसे लगेंगे, लेकिन मिक्सचर जो बना के देना उसकी रिक्वायरमेंट भी तो कहा है ना। मिक्सचर का वजन कहता है 1000 एग्जैक्टली होना चाहिए। देखिए अगर कस्टमर ने आपको 1000 पाउंड ऑर्डर दिया है तो केमिकल वालों का दिमाग तो नहीं खराब वो 1000 पाउंड से ज्यादा देंगे, या 1000 का ऑर्डर दिया है तो वो 1000 से कम तो नहीं बनाएंगे। तो मिक्सर कैसे बनेगा, फास्फेट और पोटाशियम का टोटल वजन इक्वल टू 1000 होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, एग्जैक्टली 1000 होना चाहिए। क्यों, केमिकल बनना है 2 मिक्सचर से, पोटाशियम और फास्फेट इतनी इतनी मिकदार में यूज करें कि उनका टोटल वजन जो मिक्सचर का बनेगा वो 1000 पाउंड एग्जैक्टली होना चाहिए, तो ये एग्जैक्टली होगा। फिर दूसरी कंडीशन भी थी, पोटाशियम जिसे एक्स कह रहे हैं, फास्फेट जिसे एक्स कह रहे हैं, शुड नॉट बी मोर देन 300, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उतनी या उससे कम हो सकती है, ये भी लिख दिया हमने। और फिर जो दूसरा है पोटाशियम, एटलीस्ट 150, कम से कम 150 जरूर होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो जाए ठीक है। और फिर एट द नॉन नेगेटिव कंस्टेंट, जरूर डिसीजन करते वक्त इस चीज का हमने केयर करनी है कि कहीं नेगेटिव आंसर्स तो नहीं आएंगे, तो आंसर फिजिबल आने चाहिए। फिजिबल का मतलब पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट्स में, तो आंसर फिजिबल आने चाहिए, नेगेटिव नहीं आंसर्स होने चाहिए, पहले क्वाड्रेंट्स में होने चाहिए, फिजिकल होने चाहिए।
अब इसको सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करना है। सिंपलेक्स मेथड से पहले तो इसे हम स्टैंडर्ड एलपी फॉर्म में बनाएंगे, जिसका तरीकाकार ये है कि इक्वेशन सारी की सारी इक्वालिटीज होनी चाहिए। अब ये जो पहला प्रॉब्लम है, पहली इक्वेशन है, ये तो है ही इक्वालिटी, इसको तो बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन नोट करें मैंने यहां पर ना फिर भी एक वेरिएबल शामिल किया है, इसको देखते हैं ये क्या है और क्यों शामिल किया मैंने। लेकिन दूसरा तो मुझे पता है ये लेस है। अगर ये चीज लेस है तो इसकी लेफ्ट साइड पे मुझे एक वेरिएबल, पॉजिटिव वेरिएबल ऐड करना, तो ये बराबर हो जाएगा, जिसे स्लैक वेरिएबल कहते हैं। पिछली एग्जांपल में भी किया है, इसमें तो एक स्लैक डाल दिया, बराबर हो गया। लेकिन जो नीचे वाली इनइक्वालिटी है, ये तो पहले ही राइट साइड से ज्यादा है, लिखा हुआ ना ग्रेटर देन, ये तो पहले ही ज्यादा है, बराबर तो नहीं है। y तो पहले ही 150 से बड़ा है, बराबर भी हो सकता है तो बड़ा भी तो हो सकता है ना। अब आपके क्या करेंगे, अगर कोई चीज ऑलरेडी बड़ी हो उसमें से कोई चीज नेगेटिव करेंगे तो उसके बराबर में आएगी ना। तो मैंने यहां से एक चीज नेगेटिव कर दी, क्योंकि 1 इधर कर चुका था तो इधर 2, लेकिन इसको हम सरप्लस बोल देंगे। सरप्लस एक्स्ट्रा था, ये राइट साइड पहले, लेफ्ट साइड एक्स्ट्रा थी, ज्यादा थी लेफ्ट राइट साइड से, जितनी ज्यादा थी मैंने उतनी ही नेगेटिव कर दी, ये बन गया सरप्लस वेरिएबल। अब आप कहें, अब फर्ज करें कि मेरे पास पहली इक्वेशन तो चले इक्वल है, अगर मैं एक्स वाई को 0 कर दूं, एक्स वाई इनिशियल सोल्यूशन याद है ना, इनिशियल सोल्यूशन हम स्टार्ट यहां से करते हैं, ओरिजिन कह दें। अगर मैं यहां नहीं लिख रहा ये वाला, तो पहली इक्वेशन तो ये बनेगी, ये तो वैसे ही गलत है, वैसे ही गलत है। दूसरी इक्वेशन में S1 300, चलो ये तो एक्सेप्टेबल है। और जो नेक्स्ट है जिसमें फर्ज करें ये मैंने शामिल नहीं किया हुआ फिलहाल, और y को मैंने 0 पुट कर दिया है, तो नेगेटिव S2 इज इक्वल टू 150, तो S2 इज इक्वल टू नेगेटिव 150। ये तो फिजिबल ही नहीं है, नेगेटिव आ गया। हमने तो कहा था कि सारे पॉजिटिव होने चाहिए। फिजिबल सॉल्यूशन यही होता है ना, फिजिबल सॉल्यूशन जिसमें जितने वेरिएबल पॉजिटिव, ये तो है ही नहीं, तो हो ही नहीं सकता। अब क्या करें, इनिशियल कहां से कहें, स्टार्ट तो लेना है ना, स्टार्ट नहीं हमें मिल रहा, तो स्टार्ट लेने के लिए फिर क्या करते हैं कि जो इनइक्वालिटी हो इक्वल साइन की, आल्दो इसमें जरूरत तो नहीं होती कि कोई माइनस करें या प्लस करें, लेकिन अगर आप इसमें कोई वेरिएबल नहीं रखेंगे तो ये पहली स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगी कि 0 इज इक्वल टू 1000, आगे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। क्या 0 इज इक्वल टू 1000 हो सकता है? आपका जी मैं सोल्यूशन फाइंड कर रहा हूं और उसमें एक इक्वेशन आती है 0 इज इक्वल टू 1000, बाकी ये आ गई, वो छोड़े बाकी को, यही नहीं पूरी हो रही, नॉट पॉसिबल। तो फिर क्या करें, इसमें आप एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दें, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। ए से लिख रहा हूं मैं आर्टिफिशियल, वो इसलिए आपने यहाँ जरूरत तो नहीं थी, ना कोई चीज प्लस करना था ना माइनस, क्योंकि ऑलरेडी ये इक्वल थी, लेकिन आप यहाँ पर आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 इंट्रोड्यूस करेंगे किस इक्वेशन में, जिसमें इक्वल साइन हो। दूसरे में स्लैग है, हाँ ठीक है, इसने आपको सोल्यूशन दिया था ना, पॉजिटिव दिया था, फिजिबल दिया था, लेकिन तीसरे में फिर मसला आ गया, वहां जो सरप्लस वेरिएबल था उसने आपको नेगेटिव आंसर दिया था, वो फिजिबल नहीं था, तो आप उसमें भी एक आर्टिफिशियल वेरिएबल शामिल करते हैं, ठीक है ना। और जब आप उसको आर्टिफिशियल शामिल करोगे तो आप अब क्या करो कि जो सरप्लस है उसे भी 0 कर दो, क्योंकि वेरिएबल अब हमारे इक्वेशन 3 है और वेरिएबल हमारे पास अब टोटल काउंट में एक हो गया x, y, S1, S2, A1 और A2। अब आपको 1 2 3 4 5 6 3 वेरिएबल आपको 0 करने, 3 2 तो ये हो जाएंगे 2। आपको पता है कि सरप्लस वेरिएबल आपको फिजिबल सॉल्यूशन नहीं देगा, वो नेगेटिव देगा, तो फिर एक इसको भी 0 कर देंगे। यहां से आपने स्टार्ट लेना है। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल इसलिए शामिल किए जाते हैं ताकि ये आपको सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन दे सके, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन।
अगर आप इसके साथ 0 0 पुट करोगे यहाँ पर तो देखिए अब A1 का आंसर 1000 आएगा, जो कि फिजिबल है, पॉजिटिव है ना, फिजिबल है। यहाँ 0 पुट करोगे, यहाँ 0 पुट करो तो A2 का आंसर 150 आएगा, फिजिबल है। तो आपको पहला सोल्यूशन स्टार्ट मिल गया, ठीक है ना। इसका आंसर आपको 300 मिलेगा, इसका आंसर पहला आपको 1000 मिलेगा, और इसका आंसर आपको पहला जो है वो 150 मिलेगा। तो आपका पहला सोल्यूशन मिलना चाहिए, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। इसको आपने अब अपने टारगेट में भी लेके जाना। वैसे तो हमारा ऑब्जेक्टिव था कॉस्ट को मिनिमाइज करना, लेकिन आपने कहा ना ये आर्टिफिशियल डाल तो दिए हैं, इनका मतलब क्या है? इनका काम सिर्फ आपको सोल्यूशन स्टार्ट करना करके देना था। आप कहेंगे आखिर में अगर ये भी सोल्यूशन में आ गए तो इसको भी अपने ऑब्जेक्टिव में शामिल करेंगे कि इसको भी आपने साथ साथ एलिमिनेट कर देना। फाइनल सोल्यूशन लिस्ट में ये वेरिएबल रह ना जाए, स्लैक सरप्लस रह जाए, लेकिन फाइनल लिस्ट में आर्टिफिशियल वेरिएबल ना ले जाए। ये तो वेरिएबल था ही कोई नहीं, ये तो हमने इनिशियल के लिए कहा था। अब आपने इसको भी अपने ऑब्जेक्टिव में शामिल कर देना है कि जी जहां जहां आपने कॉस्ट को कम करना है, साथ आपने ये भी जीरो करने हैं, इनको भी एलिमिनेट करना अपनी सोल्यूशन लिस्ट से। अच्छा, इसका कोई ना कोई तो कोफिशिएंट होना चाहिए, ताकि डिसीजन करते वक्त हमने करना ना मोस्ट पॉजिटिव या मोस्ट नेगेटिव, तो इसका तो डिसीजन होना चाहिए साहब। तो किया क्या जाए, आप इसका कोफिशिएंट ऐसे m कह दें, MA1, और m क्या है? बिग वैल्यू, बहुत बड़ी, 1000 कह दें, 2000 कह दें, बिग वैल्यू। आल्दो इसका कोई हमारा रोल नहीं है, लेकिन इसकी वैल्यू इतनी बड़ी हमने रखनी है कि ये एज एन एंटरिंग वेरिएबल डिसाइड ही ना हो, एंटरिंग वेरिएबल ही ना बने, ये सोल्यूशन लिस्ट में जाए ही ना। हाँ ठीक है, जिसे हम कहते हैं बिग एम टेक्निक, बिग एम। अब जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं ना, जो मैंने आपको ऑनलाइन दिखाया है ना, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें वो एम ही रखता है, लेकिन जो उस दिन आपको मैंने QM फॉर विंडोज सॉफ्टवेयर दिखाया था, वो बेसिकली एम नहीं, वो इसको ना खुद ही एक बड़ी वैल्यू 1000 रख देगा, ऐसे करके कह ले। बहाल आपने क्या करना है, जितने आर्टिफिशियल वेरिएबल आपने मॉडल में इंट्रोड्यूस किए हैं स्टार्ट सोल्यूशन लेने के लिए, उसको भी अपने ऑब्जेक्टिव में शामिल कर लेना आपने। और अब आपने कहना इसको भी, अब आपने अपने ऑब्जेक्टिव में इसको भी मिनिमाइज करना है, इसको भी कम करना है, इसको भी आपने एलिमिनेट करना है। जहां कॉस्ट कम करनी है वहां आपने इसको भी आप अपने ऑब्जेक्टिव में शामिल कर लिया है, आपने इसको भी एलिमिनेट करना है। पहले आप क्या करेंगे, A1 और A2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पहली इक्वेशन से, जीरो नहीं अभी किया, ठीक है ना। तो यहां से A1 आएगा 1000 माइनस x माइनस y, और तीसरी इक्वेशन से A2 आएगा 150 माइनस y प्लस S2। ये वैल्यू आपने यहां पर पुट कर दी, ठीक। और A1 प्लस A2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, इन दोनों को ऐड कर लिया, आंसर ये आ गया। और अब आपने ये जो A1 प्लस A2 है, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख लें। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख दिया, कैसे? m समझ लें यहां से कॉमन था, A1 प्लस A2, इसको आपने यहां पर जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो यहां पर प्लेस की। हुआ क्या है, सारे वेरिएबल देखें एक्स वाई में आगे ना, एक्स वाई में जी इक्वेशन में आर्टिफिशियल वेरिएबल ही नहीं रहा, सारे एक्स वाई में आ गए। और उसके बाद क्या किया, इसको उसी तरह से मैंने लेफ्ट साइड पर मूव कर दिया। अब जितने वेरिएबल्स होंगे उतने कॉलम बनेंगे, और जो बेसिक वेरिएबल इनिशियल टेबल में आएगा वो हर इक्वेशन से एक आएगा। पहली इक्वेशन से आएगा हमारे पास A1, तीन लेने हैं ना, दूसरी से स्लैग और तीसरी से आर्टिफिशियल। तो आप ये समझ लें सरप्लस वेरिएबल कभी भी आपका बेसिक इनिशियल वेरिएबल नहीं हो सकता, क्योंकि उसने आपको पॉजिटिव आंसर देना ही नहीं है। पहला इनिशियल टेबल आपने बना दिया, पहला इनिशियल टेबल ये वाला, वो मैंने उल्टा कर दिया ना, यहां वैसे लिखना था टेबल में 5 माइनस m, तो मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई करके ना m माइनस 5 लिख दिया, और इसको भी नेगेटिव की बजाय मैंने क्या लिख लिया, 2m माइनस 6। ये देखिए 2m माइनस 6, तो पहली रो मैंने कंप्लीट कर दी। अच्छा, उसके बाद पहले से आर्टिफिशियल लिया, दूसरे से स्लैग लिया, तीसरे से तीसरा आर्टिफिशियल लिया, और
जितने स्लैक सरप्लस आर्टिफिशियल सब वेरिएबल 6 की 6 मैंने रख दिए, 6 के 6 वेरिएबल्स मैंने जो है वो मैंने इक्वेशंस में प्लेस कर दिए। और S1, S2, A1, A2 की वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखिए, x का कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट, S2 का कॉफिशिएंट माइनस m, S1 नहीं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आ रहा 0, A1 ऑब्जेक्टिव फंक्शन में नहीं है 0, A2 ऑब्जेक्टिव फंक्शन में नहीं है 0, और ये उसका सोल्यूशन है फिलहाल 1150 m, वेयर m इज अ बिग नंबर, इसीलिए इसे बिग M टेक्निक भी कॉल की जाती है। इसके बाद आपने इसके कॉफिशिएंट उसी तरह से सारे प्लेस कर दिए। A1 की जो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन A1 की है, उसमें x का कॉफिशिएंट 1, y का कॉफिशिएंट 1, A1 का कॉफिशिएंट 1, बाकी सारे 0। तो जो A1 की इक्वेशन है, x का कॉफिशिएंट 1, y का कॉफिशिएंट 1, A1 का कॉफिशिएंट 1 और बाकी सारे 0। इसी तरह से दूसरी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ x आ रहा है 1 और स्लैग इटसेल्फ आ रहा है तो 1, बाकी कोई भी नहीं आ रहा तो सारे 0। और तीसरी इक्वेशन में A2 है जिसमें y आ रहा है 1, माइनस 1 वो सरप्लस आ रहा है और एक आर्टिफिशियल आ रहा है। पहला इनिशियल टेबल आपने जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लेना है। अब आपने अपना एल्गोरिदम स्टार्ट करना है और उस एल्गोरिदम में सबसे पहले, क्योंकि ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, एंट्रिंग वेरिएबल आपने डिसाइड करना है मोस्ट पॉजिटिव, मैक्सिमम में मोस्ट नेगेटिव और मिनिमाइजेशन में उलट कह दे चाहे मोस्ट पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पर m आपके पास है ही नहीं, आप कहेंगे हमें क्या पता m कितना तो कौन बनता है, तो मैंने कहा था m इज अ बिग नंबर, आप 1000 रख लेना और आप खुद सपोज कर ले बिग नंबर, 1000 में से 500 निकाल दें, 1000 में से 5 निकाल लें और 2000 में से 6 निकाल लें, तो 2000 में से जो 6 निकलेगा वो ही बड़ा नंबर बनेगा। अपने तौर पर m की आपने एक वैल्यू सपोज कर लेनी है, पहले यही था लेकिन अब कैलकुलेटर कंप्यूटर क्या करते हैं, ऐसे ही 1 लाख रख लेते हैं, इतनी बड़ी वैल्यू 1000 ही बहुत है। हमारे पास एंट्रिंग वेरिएबल डिसाइड हो गया, y इज द फर्स्ट एंट्रिंग वेरिएबल। इसका जो कॉलम है इसे हम कहेंगे पिवट कॉलम। इस कॉलम को आपने सॉल्यूशन कॉलम के साथ रेशो ले लेंगे, 1000 by 1 1000, 300 by 0 नॉट पॉसिबल टू सॉल्व, डोंट से, मैंने इसे इग्नोर कर दिया, और 150 डिवाइडेड बाय 1 विच इज 150। अब हमारे पास दो पॉजिटिव रेशियोज रह गए, इनमें से मिनिमम कौन है 150, ये लीविंग डिसाइड हो गया। चले पहले स्टेप पे ही हमारा काम आसान हो गया, आर्टिफिशियल वेरिएबल वहां से रिमूव हो गया। अब आपने इसकी न्यू पिवट रो बनानी है, पिवट एलिमेंट इस वक्त है 1, ये बन जाएगी न्यू पिवट रो। इस पे पिवट एलिमेंट 1 होना चाहिए, चूंकि ये है सेम रो यहां ट्रांसफर हो जाए, 0 की जगह 0, 1 की जगह 1, 0 -1 0 1 एंड 150। 1 होना चाहिए था, वो ऑलरेडी 1 है, हमारा काम एक तो आसान हुआ। ये दिस वन इज द न्यू पिवट रो। और अब क्या करना है, अब आपने जहां 1 आया है, क्योंकि यहां आ गया 1, अब इसके ऊपर सारे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, ये 3। तो पहला उसी तरह से लेंगे, कैसे, नेगेटिव इस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, न्यू पिवट रो को, और इसी रो में से ऐड कर देंगे। अगर आप न्यू पिवट रो को 2m-6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मैंने जरा उसकी कैलकुलेशन भी लिखी हुई है, 0 को जब 2m-6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 1 को जब 2m-6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2m + 6 आएगा, 0 को 2m-6 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 2m-6 से मल्टीप्लाई किया, 0 को 2m-6 से एंड सो ऑन। तो ये बन गई आपके पास कैलकुलेशन इस पोर्शन की। अब इसे R1 में जमा कर दें, इसमें इधर जमा करें तो m-5 ही नहीं आएगा, ये देखिए m-5 ही है, इसको इधर जमा करें जरूर 0 आ जाएगा, इसको इसमें जमा करें 0 ही आएगा, इसको इसमें जमा करें m-6 आएगा, इसको इसमें जमा करें, इसको इसमें जमा करें, और 150 को आप सॉरी ये
इसको इसमें जमा करें तो हमारे पास ये वाली जी रो आ जाएगी। तो हमारे पास जो जी की रो है वो क्या करेंगे, उसके ऊपर जो एलिमेंट आ रहा है, इस जी में जो एलिमेंट आ रहा है इसको न्यू पिवट रो से मल्टीप्लाई करेंगे रिवर्स साइन करके और इसी में ऐड कर देंगे, तो जरूर इस जगह पर जीरो आ जाएगा। अब जरा इधर भी जीरो आना चाहिए। ये कोएफिशिएंट है 1, -1 से न्यू पिवट रो को मल्टीप्लाई कर दिया और इसी रो में ऐड कर दिया, जरूर जीरो ही होगा। ये मैंने कैलकुलेशन भी की। न्यू पिवट रो को -1 से मल्टीप्लाई करें, 0 -1 0 +1 0 -1 -150। ये देखिए आगे। अब इसको इस रो में जमा कर दें तो ये न्यू पिवट रो न्यू रो आ जाएगी A1 की। मैंने अब ये न्यू पिवट रो आ गई, सॉरी ये न्यू पिवट रो आ गई। इसी तरह से ये तो वैसे जीरो है, इसका मतलब है इसको तो करने की जरूरत ही नहीं थी। तो ये देखें S2 मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया, बिल्कुल सेम रो ही यहाँ शिफ्ट हो गई। एक आइट्रेशन कंप्लीट हो गई जिसमें y आपके सॉल्यूशन में आ चुका, y जो पिवट कॉलम है वो 1 है और बाकी सारे ऊपर जो है वो जीरोज है। अब आपने नई आइट्रेशन करनी है, ये पिछली आइट्रेशन का ही टेबल है, मैंने दोबारा इसके टॉप पे लिख लिया है। मोस्ट पॉजिटिव m फर्ज करें 1000 है, उसमें से 5 निकालें 95 बनता है, और 1000 में से 6 निकालें 94 बनता है, ऐसे ही है ना। ये तो है ही नेगेटिव, ये तो सॉल्यूशन है, तो फिर मोस्ट पॉजिटिव यही बना। x एंटरिंग डिसाइड हो गया, पिवट कॉलम रेशो 850 रेशो 300 150 डिवाइडेड बाय 0 इग्नोर, लीस्ट कौन है 300, डिसाइड हो गया कि दिस वन इज नाउ द पिवट रो। अब इसको न्यू पिवट रो में लेके जाना है, ये लीविंग है ये एंटरिंग है, न्यू पिवट रो बनानी है, यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ तो पहले ही 1 है, तो पूरी रो वैसे ही ट्रांसफर हो गई, पूरी रो वैसे ही ट्रांसफर हो गई क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 1 है। अब उसके नीचे ऊपर नीचे जीरो उसी तरह से होंगे, लाइक ये पहला ले लें, नेगेटिव m-1 से न्यू पिवट रो को मल्टीप्लाई करना है, इसी रो में ऐड कर देना, जो रिजल्ट आते जाएंगे वो यहाँ पर लिखते जाएंगे। दूसरे में क्या करना है, ये मैंने किया भी हुआ है। दूसरे में आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है, न्यू पिवट रो को इसी रो में ऐड करते जाएं, जो रिजल्ट आते जाएंगे वो यहाँ आते जाएंगे। और तीसरा, वो तो पहले जीरो है तो वो तीसरी रो वैसे ट्रांसफर हो जाएगी। तो देखें, जिस पहले इधर 1 था और सारे जीरो आए, अब इधर 1 आया और सारे ऊपर नीचे जीरो आ गए। अब जरा नेक्स्ट आइट्रेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट आइट्रेशन जो बनेगी उसमें आ जाएगा which one is the most positive, now this one is the most positive, है ना most positive, m-6 is the most positive now, क्योंकि ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है, now this one is the most positive। हमने ये नहीं देखना कि x y आ गए तो बस खत्म, ऐसा नहीं है, ये आर्टिफिशियल अब भी पड़ा हुआ है। आर्टिफिशियल यहाँ से हमारा पर्पस सिखा था, तुम्हारा काम हो चुका तुम एग्जिट करो, अभी नहीं कर रहे, देखते हैं। फिर इसकी रेशो लेंगे, ये इस वक्त कॉलम की साइड हुआ 500/1, इसे इग्नोर करेंगे इसे इग्नोर करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव आ रही है। मोस्ट लीस्ट नेगेटिव लीस्ट पॉजिटिव रेशो है वो 550 ये बनती है। A1 ने जगह लीड करनी है और S2 ने इसकी जगह आ जाना है, ये S2 आ जाएगा। नई आइट्रेशन में पिवट एलिमेंट 1 होना चाहिए, वो 1 है, पूरी रो यहाँ आ गई एज इट इज। ऊपर नीचे 0 होना चाहिए, फिर वही एक्सरसाइज हम करेंगे। नेगेटिव से m-6 नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या नीचे तो वैसे 0 है। हाँ, आखिर की जरूरत पड़ेगी, तो आखिर की जब आपको जरूरत पड़ेगी तो +1 से मल्टीप्लाई करके न्यू पिवट रो को और इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखें which one is the most positive सॉरी, मोस्ट पॉजिटिव कौन है, no one is the most positive, 0 0 -1 0 नेगेटिव m बिग नंबर है, नेगेटिव होगा। ये ना हो कि आप m को 5 रख लें तो फिर आप कहेंगे 5 में से 6, 5 माइनस है 6 प्लस है तो 1 बन गया, इसलिए बस कहा जाता है m इज अ बिग नंबर। अगर ये 100 होता तो मैंने कहा m को 500 कर दे,
ठीक है ना, नेगेटिव में। तो कोई भी यहाँ पर अब जो है वो मोस्ट पॉजिटिव नहीं है। हमारी आइट्रेशन कंप्लीट हो गई, एक्स का आंसर 300 आ गया, वाई का आंसर 700 आ गया, मिनिमम कॉस्ट उसकी 57 आ गई। तो जो 17 केमिकल वाले हैं वो 300 पाउंड फास्फेट, 700 पाउंड पोटाशियम यूज करें, और मिनिमम जो है वो $5700 उनकी कॉस्ट आएगी। अच्छा, ये जो S2 का आंसर है ना 550, ये भी एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। S2 का आंसर है 550, सॉरी, S2 का आंसर है 550। अब ये जो S2 का आंसर 550 है, इसका मतलब अब ये है, ये देखें S2 का आंसर है 550। यहां पर हमने उन्होंने कहा था कम से कम 150 जरूर आपने शामिल करना है। हमने S2 जो है, इसका मतलब है y जो था ना y, इसमें से हमने 550 निकालना है, क्योंकि इसका आंसर 550 आ रहा है ना सोल्यूशन। हमने उनको सितारा, जिस कस्टमर को सितारा वाले ये कह सकते हैं कि देखिए जी हमने आपकी कितनी फेवर की है, आपने तो कहा था जी कम से कम 150 डाले, तो हमने कहा चले हमारे पुराने कस्टमर हैं, हम आपको 550 पाउंड दे रहे हैं। आपने तो हमें 150 की डिमांड की थी, और तो कोई फेवर हम नहीं कर रहे आपको, लेकिन देखें जी हम आपको 550 पाउंड दे रहे हैं। भाई ये आपकी मजबूरी बनती थी, आपने 1000 पूरा करना था, आपने अपनी कॉस्ट को मिनिमम करना था, तो ये मजबूरी बननी ही बननी थी आपकी कि आपको पोटाशियम 550 पाउंड उनके टारगेट से ज्यादा ही देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिली है। फाइनल सोल्यूशन, आप कहते हैं ना कस्टमर कई दफा आप कोई चीज लेने जाए ना, तो ऐसे कह रहा था देखे जी 2 बटन भी लगे हुए हैं, पॉकेट भी कितनी साफ लगी हुई है, फला इसलिए कॉस्ट ज्यादा है। तो ये जो है ये 550 जो है ये कैसे था, y minus 550 should be greater than or equal to 150। एक्चुअली अगर आप कहें ना y कितना दे रहे हैं आप, तो आप इसको भी उधर ले जाएं, प्लस हो जाएगा ना। आप उसको जो है अगर इधर 600 700, आप उसे 700 पाउंड एक्चुअली दे रहे हैं। उसने मुझे कहा था वैसे 150 कम से कम डाल दें, उन्होंने कहा देखिए जी आपने कहा था कम से कम 150 डाल दें, जितना ज्यादा डालेंगे चलें ठीक है, तो हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं, हम आपको 700 पाउंड इसमें पोटाशियम डाल रहे हैं। बेसिकली वो मजबूरी आपकी ये बन रही है कि चूंकि आपको पोटाशियम और फास्फेट बना के 1000 पूरा करना था, 300 से ज्यादा उसमें यूज नहीं करना था, पोटाशियम ज्यादा जाना था। उसने तो वैसे 150 की लिमिट लगाई थी, लेकिन आपने उसे बोल दिया कि नहीं जी हम आपकी फेवर कर रहे हैं और हम आपको कुछ एक्स्ट्रा इसमें से जो है वो पे कर रहे हैं। तो इस तरह से द केमिकल कंपनी डिसीजन शुड बी टू ब्लेंड 300 pounds of phosphate, 700 pounds of potassium. This provide a surplus of 550 pounds of the potassium more than the required by the constraint, जो कि इससे 550 पाउंड आप ज्यादा दे रहे हैं। एंड कॉस्ट फॉर दिस सोल्यूशन दिस मिक्सचर इज मिनिमम विच इज 500। इसके अलावा कोई भी आप और मिक्सचर बनाने की कोशिश करेंगे, कस्टमर की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन 17 केमिकल वालों की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट को मिनिमम रखने के लिए उन्हें इस प्रोपोर्शन में ये दोनों मिक्सचर बनाने हैं, इस तरह से उनकी कॉस्ट जो होगी वो मिनिमम हो जाए।